प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, राम राम जी। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है लक्ष्य क्लासेस टीसी प्रिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी और जो मैं गणित का जो अध्याय चल रहा है आपके, वो है औसत एवरेज, जो सभी हाल ही सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ इसके अपन काफ़ी क्वेश्चन हल कर चुके हैं और आपने भी इसकी प्रैक्टिस की होगी और इसी के साथ प्रीवियस के क्वेश्चन भी आपने देखे होंगे। प्रीवियस क्वेश्चन के साथ और टेस्ट भी आपने दिया होगा और इसमें काफ़ी बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी संख्या को सम्मिलित करने पर उसके स्थान पर नई संख्या जोड़ दी जाए तो क्या औसत होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और किसी भी संख्या, अब एक नई टाइप का क्वेश्चन है, यदि औसत के अंदर प्रत्येक संख्या में किसी भी संख्या का अपन भाग देते हैं, किसी भी संख्या से गुणा करते हैं और किसी भी संख्या से जोड़ते हैं और किसी भी संख्या को माइनस करते हैं प्रत्येक संख्या में, तो औसत में से अपन सीधा डायरेक्ट करते हैं। प्रत्येक संख्या बोले तो सीधा अपन औसत कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक अंकों को समुच्चय का मध्य x बार है। एक अंकों के समुच्चय होता है, एक अंक का समुच्चय है, माना कि कितने भी हो सकते हैं एक अंक का समुच्चय, उसका जो मध्य है वो x बार है। प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दिए, प्रत्येक अंक में 3 का भाग दिए, 3 का क्या भाग दिया जाए तो नए मध्य क्या होगा। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से भाग दिया जाए, प्रत्येक संख्या 3 से गुणा कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या 3 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या 3 माइनस किया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे क्वेश्चन में सीधा अपन डायरेक्ट मध्य जो दिया हुआ है उसमें से ही सीधे सॉल्व करें। जैसे कि इसका हल है, क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ लीजिए, अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। एक अंकों के समुच्चय का मध्य x मान है, यदि प्रत्येक अंक से 3 से भाग दिया जाए तो नए मध्य क्या होगा। नए मध्य क्या होगा, इसका मतलब है कि आपको जो एक अंक का समुच्चय दिया हुआ उसका मध्य आपको x बार है। एक अंक के समुच्चय का मध्य, समुच्चय का मध्य कितना दिया x बार। x बार यदि प्रत्येक संख्या में आपको क्या करना है, प्रत्येक अंक में 3 से भाग देना, 3 से क्या देना, भाग देना। 3 से भाग दोगे तो आपको सीधा औसत में भाग देना। क्या करना, सीधा औसत में ही भाग देना। x बार बटा 3, x बार बटा 3, ये तो भागफल आ गया। और यदि प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक अंक 3 से गुणा कर तो क्या होगा। पहले माध्य कितना है, x बार। अब इसको क्या करना है, x बार को 3 से गुणा करना, 3x बार। ये भी आप समझ सकते हैं कैसे क्वेश्चन बना। प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा करने पर तो नया औसत क्या होगा, ये होगा। नया औसत क्या होगा, नया मध्य ये होगा, मध्य। ठीक है। अब क्या है, प्रत्येक अंक में तीन जोड़ने, पहला मध्य कितना दिया, पहला मध्य आपको x बार दिया। अब 3 जोड़ेंगे तो प्लस 3 हो जाएगा, ये आपका नया मध्य औसत है। अब क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखो भागफल हो गया, गुणनफल हो गया, जोड़नफल और घटावल हो गया। प्रत्येक अंक में से 3 घटाने पर क्या बचेगा। पहले बात आपको x बार दिया हुआ, अब -3 करेंगे तो x - 3 नया औसत आ जाएगा, नया औसत आ जाएगा। जो औसत दिया हुआ है उनमें से अपन डायरेक्ट सीधा मध्य में से घटाने पर क्वेश्चन की अपन को प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपको किस टाइप में पूछ सकते हैं, जानते हैं, मैंने बता दिया। देखो एक अंकों की समुच्चय दिया हुआ, उसका मध्य आपको x बार। यदि प्रत्येक संख्या में 3 का भाग दिया जाए तो नया मध्य क्या होगा, नया मध्य। यदि प्रत्येक अंक के समुच्चय का मध्य आपको x बार दिया हुआ तो इसमें 3 का भाग देंगे तो उसका मध्य में 3 का x बार बटा 3 नया मध्य है। और प्रत्येक
बार दिया हुआ था, अब 3 से गुणा करेंगे 3 x बार मिलेगा। और प्रत्येक अंक में 3 जोड़ने पर पहले आपको x बार दिया हुआ था, अब 3 से अपन क्या करेंगे जोड़ेंगे तो x बार प्लस 3 हो जाएगा। और प्रत्येक अंक में 3 घटाने पर पहले आपको x बार मध्य दिया हुआ था, अब उसमें से प्रत्येक में नहीं घटा के सीधा मध्य में से घटाएंगे तो x बार माइनस 3। ये सीधा अपन मध्य से करें, जो आपको सीधा औसत एवरेज दिया हुआ है उसमें से अपन डायरेक्ट घटाते हैं, तब ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। 4 टाइप के एक क्वेश्चन में नहीं उत्तर आपके 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन इसमें से आपको थोड़ा ध्यान रखना, जो मध्य दिया हुआ उनमें से ही घटाना, प्रत्येक संख्या में नहीं घटाना। प्रत्येक संख्या में घटाना पर वैसे सॉल्व करके वही आना है, तो सीधा मध्य से अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो वो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाए तो छोटी गई संख्या क्या होगी? छोटी गई संख्या क्या होगी आपको बताना, ठीक है ना। तो देखो 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 5 संख्या का औसत 18 दिया। 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है? 18। 5 संख्या का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर शेष का औसत 16 है, छोटी गई संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो संख्या का योग कितना होगा? संख्याओं का योग 18 into 5 मतलब 90 आ जाएगा संख्या। कितना आ जाएगा? 90। अब एक संख्या छोड़ने पर, एक संख्या छोड़ने पर औसत कितना आ रहा है? 16। पहले संख्या कितनी थी? 5 थी। पहले संख्या कितनी थी? 5। और अब संख्या कितनी बचेगी? एक संख्या छोड़ेगी तो 4 बचेगी। 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत कितना है? 4 संख्याओं का औसत आपके आ रहा है 16। तो संख्याओं का योग कितना होगा? संख्याओं का योग कितना होगा? 16 into 4। 16 into 4 कितना होगी? 16 into 4 कितना होगी? 64। 16 कितना हो जाएगा? 64। अब एक आपको संख्या छोड़ी गई है या बाहर निकाली गई है, उस संख्या को आपको देखना है, तो अपन कैसे करेंगे? देखो एक बार 5 संख्या का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16, तो 16 औसत कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 2 कम हो रहा है। प्रत्येक संख्या में 2 कम कर दो, कितना आना चाहिए? 18 ठीक है ना। अब देखो दो संख्या, दो औसत का छोटी गई संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? छोटी गई संख्या क्या करेंगे? तो 90 माइनस 64 करेंगे। 90 माइनस 64 करने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 90 माइनस 64 करने पर आपको कितना प्राप्त हो रहा है? कितना प्राप्त हो रहा है बताइए? 90 माइनस 64 करने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 90 माइनस 64 करने पर आपके कितना प्राप्त हो रहा है? 26। देखो 10 में से 4 गए कितना हो गए? 6। अब यहाँ 8 बचे, 8 में से 6 गए, 8 में से 6 गए कितने बचेंगे? 8 में से 6 गए 2 बचेंगे। तो छोटी गई संख्या क्या होगी? 26 होगी। छोटी गई संख्या क्या होगी? 26। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन वापस एक बार 5 संख्या बस करना है, एक संख्या छोड़ देने पर शेष संख्या 16 है, तो छोटी गई संख्या क्या होगी? तो 18 into 5 टोटल संख्या का योग कितना होगा? 90 होगा। और 4 संख्या का औसत कितना है? 16। तो संख्या का योग कितना होगा? संख्या का योग 16 into 4 64 हो रहा है। नई संख्या आपको छोटी गई संख्या ज्ञात करनी है, तो टोटल योग में से छोटी गई संख्या के बाद जो योग आ रहा है वो घटा दीजिए। 90 माइनस 64 26। 90 माइनस 64 क्या होगा? 26। तो 26 अपन को जो छोटी गई संख्या थी, जो बाहर निकाली गई संख्या थी, वो 26 अपन को प्राप्त हो गई। कौन सी प्राप्त हो गई? 26 अपन को प्राप्त हो गई। इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन अपन निकाल सकते हैं। और इसमें वही है कि एक संख्या जोड़ने पर नया औसत आपको 20 प्राप्त होगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, जैसे 5 संख्या औसत कितना दिया हुआ? 5 संख्या का औसत आपके
एक संख्या जोड़ने पर 120 आ तो 120। तो जोड़ी गई संख्या क्या है? जोड़ी गई संख्या क्या होगी? तो 120 में से 90 माइनस करेंगे तो जोड़ी गई संख्या 30 होगी। एक नई संख्या जोड़ते हैं तो वो जोड़ी गई संख्या क्या प्राप्त होगी? 30 प्राप्त हो जाएगी। तो थैंक यू मित्रों, ओके, ऑल द बेस्ट। क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को शेयर करें। आगे ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तब बहुत अच्छे आपको अंक प्राप्त हो सकते हैं। और क्योंकि आपको टाइम भी बचा है, शॉर्ट विधि आपको पता नहीं है, सीधे आपको बेसिक अच्छा है तो ऐसे कुछ सीधे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 4 5 संख्या का औसत 18 दिया तो संख्या की होगी 90, एक संख्या छोड़ने पर संख्या 4 बचती है, 4 संख्या का औसत 16 दिया तो 64, 90 में 64 दिया तो 20। 1 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, आगे